तो ये हो जाएगा हम लोग का 120। दोनों का अंतर देखेंगे कितना आएगा, 30 किस पर, 50 पर, 150 पर 30। तो देखिए ये हो जाएगा 150 बटा कितना हो जाएगा 30। इसको परसेंट में लाने के लिए काटते हैं जी, 100% से गुणा करते हैं। ये शून्य से ये शून्य खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, ये जो है खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा क्या आएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, ये आएगा हम लोग का 20% वृद्धि हो जाएगा। ये 20% वृद्धि कहाँ है, तो ऑप्शन सी में जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये है 20 का, ठीक। तो ये हम लोग क्या हो जाता है 130 बटा में 20 और 100%। यहाँ पर ही शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 200, ठीक। बटा में क्या हो जाएगा 13। जाते हैं हम लोग अब इसका जो है भाग करते हैं, तो क्या होता है 13 कम 13, ठीक है, और बचेगा कितना 7 बचेगा, ठीक है। 13 कम 13 और 7 जो है बचेगा 70 हो जाएगा, और 13 पंछे 65, फिर 5 बचेगा, फिर हो जाएगा ये 50 और 13 3 39। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, 15 से चालू यही आंसर है। तो यही बिल्कुल इसका पता है। तो इसको हम लोग खाली करना है, नीचे में लिखना है इसको। ये हम लोग का है 100 है, जिसे वृद्धि होती है हो जाता है 117, ठीक है। दोनों का हम लोग क्या करना है, गुणा करना है। दोनों का हम लोग क्या करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणित 9, और यहाँ पर आएगा ये 7 गुणित 100 जो है 17। आप इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900, 900, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 7 7 49 का 9 हासिल 4, और 11 से 77 और 4 कितना हो जाएगा 81। तो ये हम लोग का कितना आया, ये आया हम लोग का 9, और ये हम लोग का जो है 819, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या करते हैं, कितने का अंतर है, तो ये हम लोग को बोलो कितने का अंतर है, ये हम लोग का 81 का अंतर है। 81 का जो है डिफरेंस है, तो 81 अपान क्या हो जाएगा 900 इंटू ये हम लोग का हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो ये शून्य से शून्य खत्म, और ये सीधा सीधा आएगा कितना 9 9 81, 9%। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो हमारा क्या है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस वीडियो में हमारा जो मैथ्स में परसेंटेज जो चैप्टर चल रहा है उसके फिर से जो है कुछ क्वेश्चन जो है उसको जो है देखते हैं, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। बिल्कुल आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बिल्कुल जो है फ़ायदा होगा। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, ऐसा ऐसा शॉर्ट ट्रिक सिखाया जाएगा, जिससे इसको आप जो है बना के बिल्कुल आपका जो है समय का बचत जो है कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग प्रकार का जो है कॉन्सेप्ट है, और इसको जो है पहले आपको मैं समझाता हूँ, उसके बाद भी इस प्रकार के जो है क्वेश्चन में हम लोग जो है आएंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग का साथ बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करना है, तो इसके लिए आपको मैं बिल्कुल जो पहले जो है कॉन्सेप्ट से सिखाता हूँ, उसके बाद इस कुछ प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग जो है आएंगे। चलते हैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट पर। देखिए तो हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा था, जैसे कि इसके पहले जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसमें क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्या है आया था, मान लीजिए उसके हम लोग क्या कर रहे थे, लंबाई मान लीजिए क्या कर रहे थे 10% की क्या कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे, ठीक है। यदि मान लीजिए उसके जो है चौड़ाई में भी क्या कर देते हैं हम लोग 20% की वृद्धि कर देते हैं, तो पूछता था क्वेश्चन में कि इसका जो है जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, मतलब जो आयत की जो क्षेत्रफल है उसमें जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा कि घटेगा। इस प्रकार से हम लोग को जो है पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसके लिए जो है आपको मैं बताया था फार्मूला कि क्या कर रहे थे, दोनों का हम लोग क्या कर रहे थे, फार्मूला बताया था। फार्मूला मैं फिर से जो है बता रहा हूँ आपको, ए प्लस और फिर इसको गुणा करना है, बटन क्या लिखना है 100 लिखना है। ये था हम लोग का 2 टर्म्स वाला का, ठीक। 3 टर्म्स वाला ही बता देता हूँ। क्या करना है हम लोग का, ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या करना रहता है ए इंटू बी प्लस करना है जी, ठीक, बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी 100, फिर क्या करना है हमको जो है तीनों गुणा करना है ना, ए इंटू बी इंटू सी, और यहाँ हो जाएगा 10,000,
ठीक, ये बताया था। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर जो आ रहा है, जो एरिया आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, एरिया आ रहा है इसमें। तो इसमें एरिया आ रहा है, तो हम लोग कैसे बनाते थे, इसको दोनों को जोड़ते थे, दोनों को जोड़ते थे, फिर दोनों को गुणा करते थे, अब बटा में लिखते 100, इसका जीरो ख़त्म, यहाँ पर आएगा 30, यहाँ पर आएगा 2 एकम 2, तो सीधा के सीधा यहाँ पर आता था 32%। क्या आता था ये, 32% आता था। तो इसका जो हमारा जो क्या है, एरिया है बोला जाए, एरिया है, इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, 32% की वृद्धि होगा। लेकिन अब आज के क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे कि हमारा क्या होता है, जो एरिया होता है ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, बिल्कुल होता है। तो आज क्या पूछेगा क्वेश्चन में, आज हम लोग को मान लीजिए यहाँ पर दिया रहेगा 32% यहाँ पर दिया रहेगा, और मान लीजिए इसमें दिया है हमारा जो लंबाई है, इसको दिया है 10%। यहाँ पर पूछेगा कि हमारा जो चौड़ाई है, यहाँ पर जो चौड़ाई है उसके बारे में पूछेगा कि इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, कि लंबाई बढ़ेगा घटेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से डील करना है, आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइप्स यहाँ पर जो है अलग अलग हुआ है। यहाँ जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को एरिया पूछ रहा है, 2 का गुणा करने पर जो आता है उसको पूछ रहा था। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें जो आता था उसको भी दिया है और उसमें का एक दिया है, जो 2 का गुणा करने पर आता था उसमें का एक दिया रहेगा और एक इधर जो दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है, इसके लिए मैं बिल्कुल आपको जो है, लोग जो है इस फार्मूला से ही बना देते हैं, इस फार्मूला का यूज़ करके ही बना देते हैं, लेकिन मैं आपको इसको इस प्रकार से उड़ाने के लिए जो है नहीं बताऊँगा। तो आप किस प्रकार से बताएंगे, तो चलिए इसका जो है नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, वहाँ पर आपको जो है बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास, इसको उड़ाने का तरीका क्या है, और 2-3 कॉन्सेप्ट है इसके लिए, लेकिन मैं आपको ये जो बता रहा हूँ बहुत जो है बेस्ट तरीका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, वहाँ पर जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर यदि बात किया जाए तो हम लोग क्या देख रहे थे, माना कि एरिया कितना है जी, एरिया मान लो जी ये 32%, कितना है, 32% है, ठीक है। और हमारा बोलता है कि इसका जो है चौड़ाई मान लीजिए कितना है, चौड़ाई मान लीजिए यह है 10। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसका जो क्या है, इसका जो चौड़ाई, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे उड़ाना है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी हम लोग मानते हैं उसका तो आधार कितना है, 100% मानते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को, ऐसे 2 कर लेना, और यहाँ पर जिसका 2 गुणा करते हैं, जिसका 2 गुणा करने पर आता है, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ लंबाई गुणित चौड़ाई कर रहा हूँ, तो जिसका 2 गुणा करने पर आता है उसको ऊपर में लिखना, और जिसका आता है बराबर करके तो उसको यहाँ पर लिखना, मतलब एरिया यहाँ पर लिखाएगा भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया है लंबाई दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100 में क्या करेंगे, वृद्धि बोल रहा है, वृद्धि बोलेगा तो क्या करेंगे, वृद्धि बोला है इसमें, है ना, ये भी वृद्धि है, तो वृद्धि बोलेगा तो क्या करेंगे, जोड़ना है 100 में, तो यहाँ पर 100 में क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे, तो 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे 32, तो ये क्या हो जाएगा 132, दोनों का अंतर कितना है, तो आप बोलो कितना है भैया, 22 का अंतर है, कितना है, 22 का अंतर है। तो इसका जो है चौड़ाई में कितना प्रभाव पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 110 बटा कितना है, कितना का अंतर है, तो 22 का, इसको परसेंट में लाने क्या करेंगे, 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा और हो जाएगा 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर कितना आया 20%, तो चौड़ाई में कितना आया 20%, ठीक, कितना आया 20% आया इसका जो है चौड़ाई में। तो ऊपर तो आया क्या 20% तो ही हम लोग लिए थे क्या, तभी तो 32 आया था क्या, देखिए यहाँ पर बिल्कुल देखिए, ये देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ठीक। तो इस प्रकार से यदि 2 गुणा करने पर यदि आता है कोई भी, उसमें का सीधा डायरेक्ट हमको दे देता है, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, इसमें का 1 देगा। तो इस प्रकार के मेथड का हम लोग को यूज़ करना है। जब दोनों को गुणा करने पर ये तीसरा पूछ रहा है, जैसे कल के जो क्वेश्चन हम लोग हल किए हैं वो तीसरा पूछ रहा था, उसमें इसका 2 को गुणा करते थे और ये निकलता था, उसी पूछ रहा था कल के क्वेश्चन में,
यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन को हमको गौर से देखना है क्या पूछा है, कि जल्दीबाजी में परसेंट वाला देखेंगे खड़ाक से उसी का कल जिस प्रकार से पढ़े थे उसी प्रकार से जो है हम लोग जो है बना देंगे तो हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो आपको देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है और दिया क्या है, ठीक है बिल्कुल। और आपको जैसे बता दे रहा हूँ मैं कि इसका सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया, क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है हम लोग का, आयत की लंबाई 50% की वृद्धि होती है, ठीक है 50% की वृद्धि होती है, फिर उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है। आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव का पता लगाइए बोल रहा है, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा चौड़ाई में, पूछ रहा डायरेक्ट वाली बात ये है। तो ये बताया हूँ क्या करते हैं हम लोग, कोई भी हमारा जो आधार होता है कितना होता है 100% होता है, बिल्कुल होता है भैया। तो यहाँ पर क्या बोला हूँ, यहाँ पर ऊपर हमको जिसके गुणा करने पर आता है, 2 के गुणा करने पर मतलब लंबाई गुड़ी चौड़ाई होता है, और यहाँ पर आता है एरिया, ठीक। तो 2 के गुणा करने वाला को ऊपर में लिखेंगे और जो आता है उसको हम लोग को नीचे में लिखना है। तो यहाँ पर कितना बोल रहा है, लंबाई में कितना बोल रहा है 50 की वृद्धि, मतलब क्या हो जाएगा 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 होगा भैया, बिल्कुल होगा। फिर बोलता है क्षेत्रफल में कितना हो जा रहा है, 20 की वृद्धि की जाती है बोल रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 120। दोनों का अंतर देखेंगे कितना आएगा 30, किस पर 50 पर, 150 पर 30। तो देखिए ये हो जाएगा 150 बटा कितना हो जाएगा 30, इसको परसेंट में लाने के लिए काटते हैं जी 100% से गुणा करते हैं, ये शून्य से ये शून्य खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, ये जो है खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा क्या आएगा 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, ये आएगा हम लोग का 20% वृद्धि हो जाएगा। ये 20% वृद्धि कहाँ है, तो ऑप्शन सी में जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल आपको जो है समझ में आया होगा, बिल्कुल ये लॉजिक समझ में आया होगा। लोग फार्मूला से बनाते हैं, मेरे पास और इसका तरीका इससे और अच्छा, मतलब उस फार्मूला से और अच्छा, मैं फार्मूला के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ, है ना, फार्मूला से और एक अच्छा मतलब मेरे पास जो है ट्रिक है। लेकिन आपको एक याद रखना है, हम याद रखना है, कहीं पर लगाइए इसको, लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है पूछा क्या है इसको देख लेना भैया, जल्दीबाजी में मत लगा देना कुछ भी, वहाँ पर जो है गलती होने का चांस है, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो क्वेश्चन है हम लोग का ये सीजी व्यापम है ना, इसमें आया है 2018 में। तो इसको हम लोग जो है सीधा उड़ाते हैं। अब कैसे उड़ाएंगे, देखिए चीनी के मूल्य 30% की वृद्धि होती है यदि व्यय केवल 10% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है, ये जो है पूछ रहा है। तो देखिए इसको भी हमको उड़ाना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, आपको जो है मैं बताया था उस दिन कि हमारा जो क्या होता है, हमारा जो व्यय होता है या जो खर्च होता है, व्यय और खर्च सेम होता है, बताया था आपको। व्यय बोलो या खर्चा बोलो या अंग्रेजी में एक्सपेंडिचर बोलो, है ना, तो बात वही है। तो क्या होता है, कीमत गुणित खपत बराबर होता है व्यय या खर्च, दोनों बात ये है। तो इसमें क्या दिया है, देखिए चीनी की मूल्य बोला है, मूल्य मतलब यही है कीमत। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 30% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक। तो वो बोला है सीधा, इसी पूछ रहा है वो, है ना। और व्यय बोला है, व्यय केवल व्यय में कितना 10% की वृद्धि। तो खपत में मतलब इसी पूछ रहा है, जो ही ऊपर हम लोग जो पढ़ के आए हैं, है ना। तो इसको हम बताया हूँ, कैसे बताया हूँ भाई 100, ठीक। 2 चीज़ के गुणा करने पर यहाँ पर जो आता है उसको ऊपर में लिखते हैं, 2 चीज़ के गुणा करने पर कौन आ रहा है, ये आता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 130, ठीक। यहाँ पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 110, बिल्कुल बात आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये है 20 का, ठीक। तो ये हम लोग क्या हो जाता है 130 बटा में 20 और 100%, यहाँ पर ही शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 200, ठीक। बटा में क्या हो जाएगा 13। जाते हैं हम लोग अब इसका जो है भाग करते हैं, तो क्या होता है 13 कम 13, ठीक है, और बचेगा कितना 7 बचेगा, ठीक है। 13 कम 13 और 7 जो है बचेगा 70 हो जाएगा, और 13 पंछे 65, फिर 5 बचेगा, फिर हो जाएगा ये 50 और 13 3 39। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, 15 से चालू यही आंसर है, तो यही बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ऐसा आपको जो है शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगा, खास करके सीजी व्यापम CGPSC के लिए, ठीक है ना। सीजी व्यापम CGPSC के लिए ऐसा आपको जो है शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगा। तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पेट्रोल की कीमत 28 सही 7/7, मतलब ये कैसा है भैया, ये ऐसा है, ये हम लोग का ऐसा है 28 सही 4/7%, ये ऐसा है। बढ़ती कीमत बढ़ती है, पेट्रोल की खपत कितनी कम कर देनी चाहिए खर्च में, वही है भैया। तो इसको क्या करते हैं, लेकिन ये हम लोग का क्या है, फ्रैक्शन वाला है, भिन्न वाला है, तो उसको हम लोग उस प्रकार से बना तो सकते हैं, लेकिन जो है टाइम का जो है अधिक लगेगा कहने का मतलब, ठीक है ना। ICG PSC 2021 में SCF में जो है आया वो क्वेश्चन है। तो इसको कैसे उड़ाना है, तो बताया था मैं कि हमारा जो क्या होता है, जो वैल्यू होता है मेन वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या बनाते हैं, सक्सेसिव बनाते हैं, बताया था कल के, हम देख लेना। और जो रहेगा ऐसा फ्रैक्शन वाला रहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशियो मेथड से बनाते हैं बोला था, ठीक है ना। तो रेशियो मेथड से बनाते हैं बोला था, लेकिन बना के नहीं बताया था। तो आज मैं आपको जो है बना के रेशियो मेथड से आपको जो है बताता हूँ, जिससे आपको ये सरल पड़े। इस क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं आपको एक और जो है रेशियो मेथड से जो हम लोग का जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको जो बना के बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो है फिर इसको जो है बना के बताऊँगा, तो आपको बिल्कुल जो है समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप जो है गलती नहीं करोगे। तो मैं और जो है कंसेप्ट रूप में अपने से क्वेश्चन बना के बताता हूँ, फिर आपको जो है इस क्वेश्चन को उड़ाना जो है मैं बताता हूँ। चलते हैं, एक और जो है स्लाइड लेते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा जो क्वेश्चन है बोला जाए, मान लीजिए हमारा क्या है, इसी व्यय और जो कीमत पर ज़्यादा जो है आता है, व्यय कीमत मूल्यवार। तो इसी पर मैं जो है क्वेश्चन एक ठो मैं लेता हूँ। मान लीजिए क्या है, कीमत में जो कीमत है, कीमत में 10% की वृद्धि होती है, 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसकी जो है कीमत है भैया, तो इसको लंबाई नहीं लेता हूँ, है ना, चलिए इसको हटाओ, ठीक। प्राइस में 10% की वृद्धि होती है। इसकी जो एक्सपेंडिचर मतलब व्यय है, जो खपत है, खपत नहीं है जी, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय है, जो खर्च है बोला जाए, इस पर मान लीजिए कितना % कमी होती है, मतलब वृद्धि होती है। ये मान लीजिए 20% की, 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसको हम लोग को रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे, है ना, बात तो वही है कि कैसे बनाएंगे। तो इसको कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 के गुणा करने पर आता है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन, है ना, इज इक्वल टू कंजप्शन हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो ये, तो यहाँ पर इसको देखें तो इसका जो वैल्यू होता है, तो इसका क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं 1/10, ठीक। वृद्धि है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नीचे वाला को क्या लिखना है, पहले 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/, कितना है भैया, 5। इसमें वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब मान लीजिए यहाँ पर जो ज्ञात करना है, तो इसको जो ज्ञात, ठीक है, तो इसको हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको, ये हम लोग का हो जाएगा 5 × 11, और यहाँ पर हो जाएगा ये इतना, ठीक। 10 × क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर जानते हैं हम लोग क्या होता है, 11 पंचे कितना होता है, 55, और यहाँ पर कितना होता है, ये 10 का होता है 60। कितना वृद्धि, तो 5 की वृद्धि, ठीक। तो क्या हो जाता है, 5 की वृद्धि किस पर, इस पर। तो ये कितना आया भैया, ठीक, ये आएगा कितना, 11 आएगा ना, 11 पंचे 55, तो 1/, इतना आएगा। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हम लोग का 9 सही 11/1%, ठीक है ना। इसी को मान लीजिए मैं उस मेथड से बनाता हूँ जिस मेथड से हम लोग बना रहे थे। तो जिसका गुणा करने पर जो आता है ना, इसका गुणा करने पर आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 110 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है भैया, दोनों का अंतर कितना है, 10। किस पर है, तो इस पर है, ये 100%, 0 0 खत्म,
यहाँ पर भी उतना आया, देखिए 1/11/100। तो आंसर हम लोग का वही चाहेगा, 9 सही। तो चलिए अब चलते हैं उस क्वेश्चन पर। तो अब वो क्वेश्चन जो है हमसे जो है उड़ जाएगा, बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब उसी क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बन नहीं उसी के हिसाब से चलते। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दिया है 28 सही 4/7% दिया है। इसको पहले हमको क्या करना है, हल करना है भैया। इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको गुणा करते हैं पहले, मैं जो बताया था। तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 28 सत्ते कितना हो जाएगा, सीधा सीधा ये हो जाएगा 196 और प्लस में 4 और बटा में 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 और 200/7% में लाने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। तो ये शून्य खत्म हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा आएगा, ये कितना आएगा। अब डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो क्या है 28 सही 4/7 है। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/7। ठीक, 2/7% इसको हम लोग जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, यहाँ पर दिया है, ये दिया है 17% की वृद्धि। 17% मतलब क्या है, 17/100। अब वृद्धि है तो प्लस, तो चलिए लिखते हैं वही मेथड से। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो क्या है, ये हो जाएगा 7 और दोनों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 9। ठीक बात है। यहाँ पर फिर ये हमको रहता है, तो इसको हम लोग खाली करना है, नीचे में लिखना है इसको। ये हम लोग क्या है 100 है, जैसे वृद्धि होती है हो जाता है 117। ठीक है, दोनों का हम लोग क्या करना है, गुणा करना है। दोनों का हम लोग क्या करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणित 9 और यहाँ पर आएगा ये 7 गुणित 100 जो है 17। आप इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900 और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 7 7 49 का 9 हासिल 4 और 11 से 77 और 4 कितना हो जाएगा 81। तो ये हम लोग का कितना आया, ये आया हम लोग का 9 और ये हम लोग का जो है 819। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या करते हैं, कितने का अंतर है, तो ये हम लोग का बोलो कितने का अंतर है, ये हम लोग का 81 का अंतर है। 81 का जो है डिफरेंस है, तो 81 अपान क्या हो जाएगा 900 इंटू ये हम लोग का हो जाएगा 100। ठीक है ना, तो ये शून्य से शून्य खत्म और ये सीधा सीधा आएगा कितना 9 × 81 9%। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो हमारा क्या है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। ठीक, इसको आपको जो है बनाना है, मैं आपको बताया हूँ तो इतना बड़ा जो है लिख के बताया हूँ। ठीक है ना, बाकी बन जाएगा ये 1 मिनट के अंदर का जो है बन जाएगा आपका, यदि कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो इस प्रकार क्वेश्चन को इस प्रकार से हमको हल करना है। अब और चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। इस प्रकार क्वेश्चन को आपको एकदम पूरा प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको जो है बड़ा जो है फ़ायदा होए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बोलता है कि एक घन के प्रत्येक भुजा सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है ताकि इसकी सतह के कुल क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाए, इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, इसको हम लोग बनाएंगे रिवर्स मेथड से। कैसे, क्या है रिवर्स मेथड, क्या है रिवर्स मेथड आपको जो है बताते हैं। चलिए, इतना टाइम से जो है क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा था, जो पूछ रहा था 2 दे रहा था, 1 जो है पूछ रहा था, है ना। अब मान लीजिए क्या करेगा, एक दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए एरिया दिया है, एरिया जो है दिया रहेगा, गिवन रहेगा। ठीक है, हमको उसका जो है भुजा पूछ देगा, साइड पूछ देगा, या और कुछ भी पूछ सकता है, मतलब डायरेक्ट ये जो एरिया दिया रहेगा। तो जब एरिया दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, तो आपको मैं बताया था कि जो हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है भैया, वो एरिया होता है हम लोग का जो है 2 डायमेंशनल होता है, 2 विमायन होता है। बताया था आपको, बिल्कुल जो है बताया था इसके पिछले वीडियो में। तो इसके उस क्वेश्चन को हल करने के पहले एक और क्वेश्चन को जो है हल करते हैं, जिससे आपको जो है बिल्कुल समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल
जो है हमारा ये कितना है, तो ये हम लोग का 69% तक बढ़ जाता है। फिर इसकी जो त्रिज्या है किस तक बढ़ जाएगा, ठीक। मतलब क्षेत्रफल दिया है, हमारा जो त्रिज्या है वो पूछ रहा है उल्टा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्या होता है, जो क्षेत्रफल है, जो हमारा पहला तो कितना था ओल्ड, अब है न्यू। पहले तो मान लीजिए 100, अब उसमें 69 बढ़ा, कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा जी। अब हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 डायमेंशियल, मतलब टू डायमेंशियल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालेंगे अंडर रूट। 3 डायमेंशियल रहेगा उसको निकालेंगे क्यूब रूट। इतना आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता कि मान लीजिए किसी का आयतन पूछता, तो आयतन हमारा क्या होता है 3 डायमेंशियल, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं भैया, क्यूब रूट करते हैं, ठीक। तो हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, इसका रूट कितना होता है 10 होता है, और इसका कितना होता है, ये तो हम लोग का है 13 का। इतना बात आपको जो है समझ में आ रहा हो। दोनों का अंतर कितना है, तो ये है 3 का, ठीक। दोनों डिफरेंस कितना है 3 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बटा में कितना हो जाएगा 3, और गुणक करेंगे 100% से, ठीक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 दहाम 100, ठीक है। तो ये हमारा लोग का हो जाता है 30%। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ जी, ये, ठीक। तो आपको बिल्कुल जो है रिवर्स में है। इसमें क्षेत्रफल हम लोग को जो है ज्ञात करना रहता था, लेकिन अब क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल दिया है हमको, जो है उसका त्रिज्या है, उसका जो भुजा है उसको जो है पूछ सकता है। तो इस प्रकार से 2 डायमेंशियल रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसका जो है स्क्वायर रूट निकालना, और जो यदि 3 डायमेंशियल है तो उसका क्यूब रूट जो है आपको निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको जो है बनाना पड़ेगा। अब चलते हैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन में, उसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, अभी तक का CGPSC प्री 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए उसका क्षेत्रफल बोला है, तो हम लोग को जो लिखना है ओल्ड, और यहाँ पर न्यू। क्षेत्रफल बोला है, पहले कितना 100 था, अब वर्ग कितना हो गया है 44, बढ़ा दिए तो 144 हो गया। क्षेत्रफल बोला है तो निकालेंगे इसका रूट। तो हम जानते हैं कि 100 कितना होता है 10 का, और ये कितना होता है 12 का, ठीक। दोनों का डिफरेंस कितना है भैया, दोनों का डिफरेंस है कितना 2। तो हम क्या करेंगे 2 बटा 10 लिखेंगे, यहाँ पर आएगा ये, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना बार में 10 बार में, तो कितना आया है 20, ठीक। तो उसका जो क्या है वो जो है भुजा है बोला जाए, ये भुजा है कितना जी, ये 20% की वृद्धि होती है, ठीक है ना, वृद्धि होती है। तो आप इसका पूछ रहा है आयतन में, तो आपको यदि दिया है और क्या निकालना है, आयतन निकालना है, तो हम जानते क्या है, देखिए ये जो हमारा जो 20% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, तो आप बोलोगे कितना होता है 1/5। तो हमारा जो क्या होता है, ये जो नीचे वाला होता है, मतलब जो हर होता है, ये हम लोग का जो है मेन मूल्य होता है, और इसका जो बढ़ेगा घटेगा ये है। तो इतना था, ये बढ़ने के है तो 5 था, अब कितना हो गया 6 हो गया है। अब हमको क्या पूछ रहा है आयतन। अब आयतन क्या होता है 3 डायमेंशनल होता है, तो इसका निकालेंगे हम लोग क्यूब। तो इसका कितना होता है भैया, ये होता है 125, और इसका कितना होता है 216 होता है, ठीक है। कितना होता है 216 होता है। दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं, कितना डिफरेंस है भाई 6 में जाएगा तो ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक। कितना का डिफरेंस है, तो ये हम लोग का है 91 का डिफरेंस नज़र हमको जो है आ रहा है। अब निकालते हैं भैया, जानते हैं हम लोग 91 बटा क्या लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा 125, और गुणा में क्या हो जाएगा 100% में लाने के लिए 100% से गुणा, ठीक है। अब देखिए 25 पंछे 125, 25 चौक कितना होता है 100। अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, और हो जाएगा 9 चौक 36, और ये 5 से इसको क्या करना है, भाग देना है अपने को। तो 5 से भाग देने के मतलब क्या होता है, 5 से भाग देने का तरीका ये है हम लोग अपने पास कि अब नॉर्मली दे सकते हो, लेकिन हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास ये होता है कि जो दिया रहता है उसको हम लोग क्या करें 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करने कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, और हो जाएगा 6, तो 1 हासिल 7, और 1 अंक बाद दशमलव, ठीक है। तो 72.8, कहाँ है 72.8। आप ऐसे ही भाग दे के देख सकते हो कि आपको
364 को 5 से भाग देना है तो इतना ही आएगा। आप देख बिल्कुल देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपको बिल्कुल जो है याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो हो जाएगा। इसका जो है बहुत बड़ा सोल्यूशन हम बताते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, आपको समझाने के लिए इतना मैं जो है लिखा हूँ, बाकी लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं था। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप शेयर कर सकते हैं। जितने भी शिक्षक भर्ती वाले हैं उनका जो है कंप्लीट रूप से इस प्रकार से जो है कंप्लीट कराया जाएगा, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और परीक्षा के अंतिम दिनों में ऐसा आपको कंटेंट देखने को मिलेगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।